ये तारीखी खयानत है। मैं बार बार कहता हूं, बहुत लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि सकूत ढाका के बाद सकूत श्रीनगर हो चुका है, और यह सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने तस्लीम कर लिया ये बात कि भारत मकबूजा कश्मीर को ले जा चुका है, उसका हिस्सा है, हम वापस नहीं ले सकते। ज़बानी बयानात जो मर्जी देते रहे। पिछले एक साल में हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर पर हथियार डाल दिए। बात यह है कि जब आप भारत को यह मौका दे रहे हैं कि वो कश्मीर में डेमोग्राफी तब्दील कर दे, यानी आबादी के तनासुब को तब्दील कर दे, वहां कश्मीरी मज़ाहमत को खत्म कर दे, वहां बहुत बड़े बड़े इलाके गैर मकामी अफराद को अलॉट कर दे, तो उस वक्त आप हकीकतन आपकी पॉलिसी यह है कि आप कश्मीर प्लेट में रखकर बगैर गोली चलाए दुश्मन के हवाले कर रहे हैं। होना यह चाहिए था कि आप ऑन ग्राउंड दुश्मन को तकलीफ पहुंचाते, आप उसकी इस कोशिश को रोकते कि कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करेगा, आप उसको एक तहरीके मज़ाहमत को खुलकर सपोर्ट करते। दुनिया के हर कानून के तहत कश्मीर एक जायज तहरीके मज़ाहमत है। एक कोई भी दुनिया की दलेर हुकूमत होती वो खुलकर कहती कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकती और इंडिया यकतरफा फैसला करके गासिबाना कब्जा कश्मीर पर कर रहा है, तो हम तहरीक आजादी को खुलकर सपोर्ट करेंगे। आजाद कश्मीर के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को खुली इजाजत है कि कश्मीर में जाके मकबूजा कश्मीर की तहरीक आजादी में शामिल हों। आप पर कोई पाबंदी नहीं लगती FATF की, आप पर कोई दुनिया की पाबंदी नहीं लगा सकता था, किसी का बाप नहीं लगा सकता था आप पे। आप सिर्फ उस वक्त आपकी बात दुनिया में सुनी जाएगी जब आप दुश्मन को चोट लगाएंगे, और पिछले एक साल में इन्होंने एक उंगली नहीं लगाई मोदी को, खुला मैदान दे दिया है, जो चाहो करते फिरो, हम सिर्फ तकरीर करेंगे या खामोशी इख्तियार करेंगे। ये तारीखी खयानत है। मैं बार बार कहता हूं, बहुत लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि सकूत ढाका के बाद सकूत श्रीनगर हो चुका है, और यह सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने तस्लीम कर लिया ये बात कि भारत मकबूजा कश्मीर को ले जा चुका है, उसका हिस्सा है, हम वापस नहीं ले सकते। ज़बानी बयानात जो मर्जी देते रहे, ऑन ग्राउंड इनके अमाल गवाही दे रहे हैं कि ये कश्मीर फरोख्त कर चुके हैं। लेकिन सर, हमने नक्शे में तो शामिल कर लिया है ना। देखिए, नक्शे में भी आपने गिलगित बल्तिस्तान को भी मकबूजा दिखाया था, लेकिन हम गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बनाने जा रहे हैं ना, अभी इस पे तो बात हो रही है जी। मकबूजा कश्मीर को आपने क्यों नहीं अपना हिस्सा दिखाया? डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों लिखा उसको? आप इसको डिस्प्यूटेड तो नहीं लिख सकते। आपने जब मैं सख्ती, इस नक्शे से मुझे सख्त इख्तिलाफ है कि आपने पाकिस्तानी कश्मीर को डिस्प्यूटेड क्यों लिखा? डिस्प्यूटेड तो गिलगित और बल्तिस्तान को भी लिखा है आपने, लेकिन आपने उसको अपना हिस्सा बनाया। ये हमारा कश्मीर है, इंडिया का नहीं है। अब डिस्प्यूटेड नहीं रहा ये, क्योंकि कश्मीर के सारे अवाम जो मज़ाहमत कर रहे हैं, बुरहान वानी वहां के जितने भी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, और उनका पाकिस्तान से रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। हमको अब तहरीके जिहाद कश्मीर को सपोर्ट करना है, वरना वो एक और फलस्तीन बन चुका है, बनने नहीं जा रहा, अब बन चुका है वो। क्योंकि जिस तरह वहां सेटलमेंट हो, और मजीद आपने कुछ महीने और इंडिया को दे दिए। 13 लाख इंडियन मीडिया के फिगर्स हैं, 13 लाख गैर कश्मीरियों को वहां पे सेटल किया गया है, भारतीय फौजियों को, डोगरों को, पंडितों को, न जाने किस सिखों को, न जाने किस किस को। हमें प्रेशर डालना है इंडिया के ऊपर। तकरीरों से कुछ नहीं होगा। आपने दुनिया के आगे अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। हमने इंडिया के 2 जहाज मारकर गिराए थे, पूरी दुनिया हमारे ऊपर आ गई कि बस करें जी और ना मारें। आपको ये करना पड़ेगा। एक दफा सामने के 2 दांत तोड़े इंडिया के, फिर दुनिया आएगी बात करने के लिए कि आए कश्मीर पर बात करते हैं। अभी कोई नहीं सुनेगा आपको, आप जो मर्जी तकरीरें कर लें। रुसवा करना बंद करें अपने आप को और पाकिस्तानी कौम को, कुछ करके दिखाएं खुदा के वास्ते। डू समथिंग। ज़ैद साहब, एक और जो वजीर आज़म ने बात की, वजीर आज़म जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी यू टर्न लेते हैं। ये शायद उनके हवाले से मंसूब किया जा रहा था, जब UAE ने तस्लीम किया, कोसोवो ने, बहरीन ने, तो शायद वजीर आज़म भी यू टर्न ले लें या उनकी पॉलिसी चेंज हो जाए, क्योंकि
पहले वो कहते थे कि जो इंटरनेशनल सिटीजन हैं वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते, अब वो चाहते हैं कि वो करें। तो लेकिन वजीर आजम ने इस हवाले से फिल्म स्टैंस रखा है कि जब तक मैं पॉलिटिक्स में हूं, जब तक मैं वजीर आजम हूं, ये तो मैं नहीं होने दूंगा जब तक पैलेस्टाइन के लोगों को उनके बुनियादी राइट नहीं मिलते। तो ये अच्छा इकदाम नहीं है उनकी तरफ से। वजीर आजम का जो स्टांस फलस्तीन के ऊपर है वो कंफ्यूजन पे मबनी है, वो डिसइंफॉर्मेशन पे मबनी है, गलतफहमी पे मबनी है। इन्होंने कहा था कि जब तक के फलस्तीनियों को हकूक नहीं मिलते, फलस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। यह स्टांस हमारे बुजुर्गों का नहीं था। हमारे कायदे आजम ने और अल्लामा इकबाल ने जब इनकार किया था इसराइल का, तो यह कहकर किया था कि इसराइल के वजूद का कोई हक नहीं है कि मुसलमानों के कल्ब में एक यहूदी रियासत कायम की जाए। नाजायज कब्जे को हम कबूल नहीं करेंगे कि पूरे इलाके के ऊपर इसराइल कर ले, एक छोटा सा टुकड़ा फलस्तीनियों को दे और हम कहें कि अब उनका ये नाजायज कब्जा और 70 साल का जुल्म जायज हो गया है। मुझे खतरा है इस बात का कि सऊदी अरब अब दबाव डालेगा पाकिस्तान पर कि इसराइल को तस्लीम कर लें, और यह सऊदी अरब के दबाव में है। जो सऊदी अरब कहता है यह हुकूमत कर लेती है। मुझे खतरा है क्योंकि यहां पे ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं कि जो नहीं होने चाहिए। एमबीएस ने खुद तो इनकार किया है ना, सऊदी अरेबिया ने खुद तो इनकार किया है। उन्होंने देखिए इन्होंने इनकार किया है, लेकिन खुद इस्राएली अखबार कह रहे हैं कि सऊदी अरब के कहने पर बहरीन ने और यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है। सऊदी अरब जो है उनके बड़े दलाल का काम कर रहा है, छोटे छोटे मुल्कों से कह रहा है पहले तुम करो ताकि रिएक्शन देखें मुस्लिम दुनिया में क्या है, फिर वो फैसला करेंगे कि हम करें या ना करें। क्योंकि खुद एमबीएस की हुकूमत अभी कमजोर है, वो घबराया हुआ है, खौफजदा है। उसके अपने मुल्क के अंदर उसको हिमायत हासिल नहीं है, शहजादों में, रॉयल फैमिली में, वो जरा मोहतात होकर चल रहा है। लेकिन आसपास के सारे मुल्कों ने जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है उनके पीछे भी सऊदी अरब है। ये तारीखी खयानत है। मैं बार बार कहता हूं, बहुत लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि सकूत ढाका के बाद सकूत श्रीनगर हो चुका है, और यह सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने तस्लीम कर लिया ये बात कि भारत मकबूजा कश्मीर को ले जा चुका है, उसका हिस्सा है, हम वापस नहीं ले सकते। जबानी बयानात जो मर्जी देते रहे, ऑन ग्राउंड इनके अमाल गवाही दे रहे हैं कि ये कश्मीर फरोख्त कर चुके हैं। लेकिन सर हमने नक्शे में तो शामिल कर लिया है ना। देखिए नक्शे में भी आपने गिलगित बल्तिस्तान को भी मकबूजा दिखाया था, लेकिन हम गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बनाने जा रहे हैं ना।